सोनीपत के गनौर गांव की रहने वाली 27 वर्षीय काजल 2022 में दिल्ली पुलिस के पद पर नियुक्त होती है। दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के बाद काजल स्वैट कमांडो के पद पर भी नियुक्त की जाती है। दोस्तों, स्वैट कमांडो यानी स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स एक ऐसा संगठन है जिसे 26/11 के आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा गठित किया गया था। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान काजल की मुलाकात एक अंकुर नाम के लड़के से होती है, जिसके बाद दोनों को प्यार हो जाता है और वर्ष 2023 में दोनों एक दूसरे से लव मैरिज कर लेते हैं। ये वर्दी काजल के लिए केवल नौकरी नहीं बल्कि गर्व और जिम्मेदारी की बात थी। पति अंकुर रक्षा मंत्रालय में एक क्लर्क के पद पर तैनात थे। काजल के परिजनों के मुताबिक शादी के 15 दिन बाद ही अंकुर के माता पिता द्वारा दहेज की मांग शुरू हो गई थी। कभी गाड़ी और कभी पैसों को लेकर काजल को ताने मारे जाने लगे। कभी कभी तो काजल को उसके रूप की वजह से यानी उसका सांवले रंग की वजह से उसके घरवाले उसे काली बहू कहकर भी ताना मारा करते थे और तानों से शुरू हुई ये मानसिक हिंसा धीरे धीरे शारीरिक हिंसा में बदल गई। ससुराल पक्ष के सभी लोग काजल को परेशान करते थे, जिसके चलते 2024 में काजल ने ससुराल से अलग रहने का फैसला लिया और कभी कभार होने वाली ये घरेलू हिंसा और शारीरिक हिंसा एक दिन हत्या की घटना में बदल जाती है। दोस्तों, 22 जनवरी की रात अंकुर और काजल के बीच दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है और इस बार ये झगड़ा केवल एक छोटी हिंसा तक सीमित न रहकर एक हत्या की घटना को अंजाम दे देता है। झगड़े के दौरान अंकुर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो काजल का सिर पकड़कर चौखट में मारता है और उसके बाद जिम के लोहे के डंबल से काजल के सिर पर वार करता है। थोड़ी देर बाद काजल को मोहन गार्डन के तारक अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां उसकी हालत 4-5 दिन तक गंभीर बनी रहती है और 27 जनवरी 2026 को काजल दम तोड़ देती है। और ये भी बताया जा रहा है कि काजल 4 महीने से गर्भवती थी। ड्यूटी, प्रेगनेंसी और घरेलू तनाव तीनों से काजल अकेले जूझ रही थी। जब ये घटना हुई तो पूरा घर चीखों से गूंज रहा था, लेकिन बचाने के लिए आस पड़ोस से कोई भी नहीं आया। दोस्तों, ये सरकार और ये समाज अक्सर ये कहते दिखाई देती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ माता पिता ने बेटी को पढ़ाया भी और एक सम्मानजनक पद तक भी पहुंचाया, लेकिन समाज ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि हमारी कथनी और करनी में कितना अंतर है। बेटी पढ़ी तो सही, लेकिन समाज की गिरी हुई सोच से बच न सकी। जिस बेटी ने बरसों पढ़ाई करने के बाद अपने आप को तैयार किया और अपने आप को एक ऐसे पद तक पहुंचाया जहां पहुंचने के बाद वो समाज की रक्षा के लिए आतंकवादियों के सामने, देश के दुश्मनों के सामने बंदूक लेकर, लोहे का सीना लेकर खड़ी हो, उसी समाज ने एक बेटी की जान ले ली। दोस्तों, काजल की मौत किसी बड़े हथियार से नहीं, इस समाज की एक छोटी सोच रूपी हथियार से की गई है। इस घिनौनी घटना के बाद आपका क्या कहना है, ये बात कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा और ये बताइएगा क्या हमारा समाज बेटी को पढ़ाने के बाद भी बचाने में सक्षम है या नहीं। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।